प्रश्न है कि प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी है जो कि दशम स्कंद का जो है उसको प्रभुपाद ने एक स्टोरी फॉर्म में, कथा के रूप में प्रभुपाद ने लिखा है। तो भक्त जो है उस पुस्तक का बहुत ही बड़े स्तर पर उसका वितरण करते हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर हमें क्रमवार ही पढ़ना चाहिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि प्रभुपाद ने भागवतम का जो अनुवाद और तात्पर्य का कार्य बीच में रोक के पहले कृष्णा बुक लिखी थी। हाँ, और प्रभुपाद ने वो कृष्णा बुक क्यों लिखी, उनको क्रमवार ही चलना चाहिए था। और कृष्णा बुक लिखी ही क्यों, मैं आपके प्रश्न को और भी आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। सो प्रभुपाद इतने विनम्र थे, ये प्रभुपाद यही सोच रहे थे पता नहीं कितना जीवन बचा है, अभी मर ही ना जाऊँ, अभी शरीर ना छूट जाए मेरा। हाँ, सो प्रभुपाद क्योंकि वृद्ध हो चुके थे और प्रभुपाद, हालांकि प्रभुपाद अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ने में पूरी तरह से सक्षम थे। और प्रभुपाद लीलामृत से आप ये जान भी सकते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद ने बीमार होने का लीला दिखाई और अपनी इच्छा से प्रभुपाद स्वस्थ भी हो गए थे। और प्रभुपाद ने एक बार ऐसा बोला भी कि मैं जब तक चाहूँ मैं जीवित रह सकता हूँ, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। फिर भी प्रभुपाद ने विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए पहले श्री कृष्णा बुक लिखी, श्री कृष्णा बुक नामक ग्रंथ पूरा किया, जिससे कि अगर प्रभुपाद भागवतम का अनुवाद तात्पर्य पूरा नहीं भी कर पाए तो कम से कम लोगों को कृष्णा बुक पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। अगर आप श्री कृष्णा बुक, तो ये एक कारण था कृष्णा बुक लिखने के लिए। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने जब चैतन्य चरितमृत जो है वो लिखना शुरू किया तो उन्होंने पूरी चैतन्य चरितमृत का सार पहले प्रस्तुत कर दिया कि अगर मैं पूरी नहीं भी कर पाऊँ चैतन्य चरितमृत, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगर पूरी तरह से नहीं भी बता पाऊँ तो भी कम से कम लोगों को एक उसका सार तो मिल ही जाए। हाँ, सो उसी भाव को अंगीकार करते हुए प्रभुपाद ने पहले श्री कृष्णा बुक नामक ग्रंथ का जो है रचना की। अगर आप श्री कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो श्री कृष्णा बुक में आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो किया ही है और साथ में उन लीलाओं को सैद्धांतिक दृष्टि से उसको बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन भी किया है। सो अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें जैसे सहजियाँ और भगवान की लीलाएं पढ़ के मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, उसमें प्रभुपाद ने भगवान की लीलाओं का वर्णन भी किया है और सैद्धांतिक रूप से उसकी व्याख्या भी की है। और भागवतम, पूरी भागवतम का जो सार है, जो सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में उसका अच्छे से वर्णन किया है। और इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ पाओ तो कृष्णा बुक अवश्य, जो कृष्णा बुक है उसका अध्ययन अवश्य करो, क्योंकि उसमें पूरा सिद्धांत भी आपको मिलेगा और भगवान की लीलाओं का भी आस्वादन आप कर पाओगे। और प्रभुपाद ने कहा कि हर एक भक्त को दिन में अवश्य, और अगर पूरे दिन में नहीं पढ़ पाए तो रात को सोने से पहले उसको अवश्य कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए और उससे वो रात में भी सोते हुए भगवान कृष्ण के बारे में सोच पाएगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो कृष्णा बुक जो है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान की लीलाएं ही हैं, उसमें प्रभुपाद ने पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो कृष्णा बुक अगर लोग पढ़ते हैं, अगर हम कृष्णा बुक बांटते हैं और जो लोग भक्ति में अभी नहीं भी जुड़े हैं तो वो लोग भगवान की लीलाओं को पढ़ने के लालच में जब कृष्णा बुक को पढ़ेंगे तो भगवान की लीलाओं के बारे में तो जानेंगे ही और साथ में उन्हें भागवतम के पूरे ज्ञान का भी
उन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा और वो शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए कृष्णा बुक का वितरण करना मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, उसमें कुछ भी दोष नहीं।